यीशु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13वां पद, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह संभवतः बचपन में याद की गई पहली बाइबल के वचन में से एक है। बचपन में शायद यह धारणा की होगी कि यीशु एक सुपर मानव है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं का वास्तव में क्या अर्थ है। आइए इसे प्रासंगिक दृष्टिकोण से और संदर्भ के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। सबसे पहले इसे एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिस तरह से ज्यादातर रूप में देखा और उपयोग किया जाता है। पहले शमूएल का 17 अध्याय उसका 45वां पद, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। परमेश्वर हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सशक्त बनाते हैं और उनकी कृपा हमें ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो लगभग असंभव है। निरंतर और शांत बने रहना, उन सभी चुनौतियों के बीच भी वफादार रहना जो रोजमर्रा की जिंदगी हमारे सामने ला सकती है। हम हमारी ताकत में आगे नहीं बढ़ रहे, इसलिए हमें शांत रहना होगा। जैसे कि दाऊद ने गोलियत से कहा, तुम तलवार, भाला और सांग लेकर मेरे पास आते हो, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा, इजराइल के सेनाओं के परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आता हूं। इस जीवन के दुख या सुख की तुलना मसीह में हमारे पास मौजूद चीजों से नहीं की जा सकती। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है और हम किसी ऐसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते जो गुजर रही है। इसलिए नहीं दुनिया स्वाभाविक रूप से बुरी है, बल्कि इसलिए कि यह टूटी हुई है और किसी बड़ी पूर्ण शाश्वत चीज की हमारी लालसा को संतुष्ट नहीं कर सकती। एक सच्चाई जो इसके बारे में सोचने पर और भी असंभव लगती है, हमें दुनिया या शैतान द्वारा हमारे ऊपर फेंके जाने वाले किसी भी चीज से प्रभावित या बंधे रहने की जरूरत नहीं। हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। हम मसीह के द्वारा दृढ़ रह सकते हैं। लेकिन क्या हमें कभी ऐसा लगता है कि फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 13वें पद में जो कहा गया है वो वचन उसकी गलत व्याख्या की जा सकती है? हाँ, यह शब्द सब कुछ उसका कारण है। हमें जो चाहिए या जो हम सोचते हैं उसके लिए परमेश्वर की शक्ति नहीं मिलती। वचन हमें बताता है कि हमें अपनी मांगे इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो वे कौन सी चीजें हैं जो हम मसीह के द्वारा कर सकते हैं? सब कुछ परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार। कोई भी ऐसी चीज जो हमें अपनी आत्मा खोने का कारण बने, परमेश्वर उसे अनुमति नहीं देंगे।
लेकिन हमें इस वचन को कहीं भी इस्तेमाल करने से पहले संदर्भ में भी समझना चाहिए। कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 10 से लेके 12 पद तक पा सकते हैं। प्रेरित पौलुस अपने बारे में बोल रहे हैं, जहां वे कहते हैं परमेश्वर के सेवक के रूप में वह बहुत प्रसन्न होता है कि लोग उसकी परवाह करते हैं, भले ही उन्हें इसे दिखाने का अवसर ना मिले। और उनके पास अवसर ना होने के कारण यह है कि उसने अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। वह जानता था कि कैसे नम्र होना है, वह जानता था कि समृद्धि में कैसे जीना है। जब उसका पेट भरा हुआ हो और जब उसे भूखा रहना पड़ा हो, तब कैसे जीना है। जब उसके पास बहुत कुछ हो या जब उसे जरूरत हो, तब कैसे जीना है। यही वो समय है जब वह कहता है कि वह यह सब अपने आप में नहीं कर सकता, बल्कि मसीह के जरिए करता है जो उसे मजबूत करता है। क्या हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं? क्या हम अपने जीवन को यीशु को सौंपने और वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं कृतज्ञता और विनम्रता से भरे हृदय के साथ आपके समक्ष आता हूँ। आप में ही मुझे मेरी शक्ति, मेरी आशा और मेरा उद्देश्य मिलता है। आपने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं आपके माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे मजबूत करते हैं। आपका हर वादा हाँ और आमीन है, आपकी महिमा के लिए। मैं अपने जीवन में विभिन्न चुनौतियां और अवसरों का सामना करते समय आपके मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का मार्ग मांग करता हूँ। मेरे जीवन को आपकी इच्छा के अनुरूप बनाने में मेरी सहायता करें। मैं आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा मुझे विश्वास है कि आपने मुझे हर बाधा को पार करने और हर परिस्थिति में सफल होने के लिए सुसज्जित किया है। मेरे पास जो है उससे संतुष्ट रहने में मेरी सहायता करें। मैं धन्य हूं क्योंकि यह आप ही हैं जिन्होंने सब कुछ प्रदान किया है। मैं अपनी योग्यताएं, प्रतिभाएं और समय आपको अर्पित करता हूं, ताकि इसका उपयोग आपके सम्मान और आपकी महिमा के लिए किया जा सके। मेरी सहायता करें कि मैं इस सत्य को जीते हुए साक्षी बन सकूं कि मैं आप में सब कुछ कर सकता हूं, प्रभु यीशु, जो मुझ में मौजूद है। मेरी विनती सुने और मुझे उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु, आपके अतुल्य नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।